आज है मेरे पास केजी के दो ऐसे इन ईयर मॉनिटर्स जिनकी डिमांड आसमान छू रही है। एक है 650 रुपीज में मिलने वाला केजी ईडीसी प्रो एंड दूसरा है ऑलमोस्ट 1900 में मिलने वाला केजी कास्टर प्रो विद इम्प्रूव्ड पेस। लेकिन साथ ही में मैंने ऐड किया है केजी का प्रीमियम ईयरफोन जो है केजी जेनिथ। देखते हैं यार ये तीनों लेना वर्थ इट है या फिर हाइप कुछ ऐसी ही बनी हुई है। एंड हर बार मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज पोर्टेबल डैक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो स्मार्टफोन में इनबिल्ट डैक होता है या जो नॉर्मल कन्वर्टर्स होते हैं वो आपको म्यूजिक में वो डिटेल एंड रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे हर बार मैंने आपको ऑडियोकूलर D07 सजेस्ट किया है क्योंकि सस्ते में वही एक मुझे बेस्ट लगता है, लेकिन आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए जो थोड़ा ड्यूरेबल भी रहे विद गुड साउंड क्वालिटी। तो मेरे पास है ये कीवी ईयर्स एलेग्रो मिनी। ऑलमोस्ट 2200 का आता है ये, लेकिन क्या ही गजब का आउटपुट है, ड्यूरेबल भी है, ऑडियो कूलर से ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको गेमिंग खेलने के लिए एक पोर्टेबल डैक की जरूरत है देन आप केबल या वायर्ड बेस ले सकते हो, तब आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि फिर ये हाथ में अनकंफर्टेबल लगता है गेमिंग के टाइम। अदरवाइज म्यूजिक के लिए दिस इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यूज। तो केजी ने 650 रुपीज में केजी ईडीसी प्रो लॉन्च किया एंड बहुत ज्यादा हाइप थी इसकी कि यार 1000-1200 वाले से भी ज्यादा बेटर है ये। लेकिन मैं कहूंगी कि आप उस हाइप में मत आना। 650 के हिसाब से अगर आप माइक वाला लोगे तो 750 का पड़ जाएगा। उस हिसाब से 1000 रुपीज के अंदर इसकी बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, लेकिन आप इसको Oppo Enco Buds 2 TWS से कंपेयर मत करना, वो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों। डिजाइन तो आपने देख ही ली है, लेकिन साउंड क्वालिटी से शुरू करते हैं। तो जो इसका बेस है, जो सब बेस है, जो मिड बेस है आपको रंबल फील होता है, थर्ड थम्स फील होते हैं, लेकिन आप उसके टेक्सचर को ना एक हाई रेंज वाले ईयरफोन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर हम 1000 रुपीज के अंदर की बात करें उस हिसाब से अच्छा लगेगा। वोकल्स की बात करें, मुझे फीमेल वोकल ज्यादा बेटर लगे, ज्यादा लाइवली एंड नेचुरल लगे, क्योंकि मेल वोकल्स थोड़े दबे दबे से लगते हैं मुझे, लेकिन काफी क्लीन मेल वोकल्स हैं। आपको ये डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप एक महंगे IEM से जंप करके इस पे आ जाओ, तब आपको ये चीज फील होगी। अदरवाइज अगर आप एक 500-600 वाला नॉर्मल ईयरफोन यूज कर रहे हो उसके बाद ये यूज कर रहे हो, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेबल रीजन की बात करें, शाउटी नहीं है, लेकिन हाँ एट टाइम्स बहुत सारे पर्टिकुलर ट्रैक्स में शाउटी फील होता है, थोड़ा सा हार्शनेस आ जाती है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट्स लाइवली फील होने वाले हैं। एंड ओवरऑल एक काफी बैलेंस्ड ईयरफोन है ये। 1000 रुपीज में आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं कहूंगी कि ईडीसी प्रो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट है 1200 तक एक्सटेंड करने के लिए तो आप केजी लिब्रा या फिर केजी सागा की तरफ जा सकते हो, जो उस प्राइस रेंज में ज्यादा जस्टिफाई करते हैं अपनी वैल्यू को। टेक्निकली रेजोल्यूशन एवरेज मिलेगा आपको, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है। प्राइस के हिसाब से भी जो इमेजिंग है आपको गेमिंग करा देगी। अगर आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए भी। बाकी एक चीज इसकी अच्छी है कि साउंड सेपरेशन इस प्राइस में काफी सही मिल जाता है। साउंड स्टेज आपको बहुत वाइड नहीं मिलेगा, लेकिन साउंड सेपरेशन से आप खुश रहोगे। तो अगर आप 1000 रुपीज के अंदर कुछ देख रहे हो तो इसको लेना ज्यादा आई थिंक वर्थ इट रहेगा केजी EDX Pro से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केजी कास्टर प्रो। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसमें केजी कास्टर का रिव्यू किया था, और इस बार न्यू लॉन्च हुआ है केजी कास्टर प्रो एंड इसमें भी आपको फिजिकल स्विचेस दिख जाएंगे। वैसे ये इम्प्रूव्ड बेस वर्जन है, इम्प्रूव्ड बेस वर्जन नॉर्मल वाले वर्जन से ऑलमोस्ट 300-350 रुपीज महंगा है, तो ऑलमोस्ट ये 1900 का पड़ जाता है। तो क्या ये लेना वर्थ इट है 2000 के अंदर? और जैसे कि इसका नाम है इम्प्रूव बेस, क्या बेस अच्छा है? मैं कहूंगी बिल्कुल अच्छा है। जो इसका सब बेस है और जो इसका मिड बेस है काफी इम्पैक्टफुल, काफी क्लीन है। मतलब थर्ड थम्स आपको जो फील हो रहे हैं, जो एक रिवर्ब है, एक रंबल निकल के आ रहा है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट इसी प्राइस रेंज में आपको FIO JD1 मिल जाता है, जो कि बेस के लिए जाना जाता है। उसके बेस टेक्सचर से ज्यादा बेटर बेस टेक्सचर आपको केजी कास्टर प्रो देगा। काफी कंट्रोल्ड है। मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा फास्ट अटैक एंड डिके होता है, लेकिन स्टिल आप इस प्राइस में कंप्लेन नहीं करने वाले इस चीज की। एंड बेस ब्लीडिंग नहीं हो रही है कि मिड्स में इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब जो मेल वोकल्स एंड फीमेल वोकल्स हैं वो भी काफी नेचुरल एंड क्लीन साउंड है। टिम्बर इज ओके,
लेकिन मैं कहूंगी कि इस प्राइस में आपको प्रॉपर लेयरिंग भी मिल जा रही है। कंजेस्टेड ट्रैक्स में या फास्ट ट्रैक्स में जैसे के पॉप के होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द जॉनर्स को ये जस्टिफाई करता है, आप इस पे एंजॉय कर सकते हो। ट्रेवल रीजन मैं कहूंगी कि उतना ज्यादा शाउटी नहीं है, किसी किसी सॉन्ग्स में आपको सिबिलेंस मिल सकती है, लेकिन लार्जली इंस्ट्रूमेंट्स आपको लाइवली फील होने वाले हैं, एनर्जी आपको मिलेगी, सुनने से एनर्जेटिक फील होगा। और मुझे इसकी ओवरऑल जो ट्यूनिंग निकल के आई है बहुत अच्छी लगी। अगर आपको EQ करना भी है तो आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ द बॉक्स जो निकल के आ रहा है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा EQ करने वाले हो। किसी किसी केजी में क्या होता है कि ट्रेबल रीजन बहुत ज़्यादा हार्श फील होता है, चुभता है कानों में, जैसे KZ ZDSN Pro 2 था। टेक्निकली काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब जो साउंड सेपरेशन है वो अच्छा है। साउंड स्टेज आपको बहुत वाइड नहीं मिलने वाली इस प्राइस में कोई भी नहीं देता है, लेकिन इमेजिंग अच्छी है, आप गेमिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। FPS गेमिंग, जो लोकेशन है एनिमीज की वो बहुत ही सही समझ में आती है, एंड जो रेजोल्यूशन है वो भी आप अबव एवरेज कह सकते हो इस प्राइस रेंज में। मैं कहूंगी कि अगर आपको बेस के लिए एक IEM चाहिए देन आपको यही बाय करना चाहिए, लेकिन अगर आपको एक ऐसा IEM चाहिए जो वोकल्स में बेस्ट हो देन अभी भी Tangsuaner SG को कोई बीट नहीं किया है। एंड एक और कैटेगरी है कि अगर आपको वार्म वोकल्स भी चाहिए एंड बेस की भी काफी अच्छी प्रेजेंस रहे, क्योंकि Tangsuaner SG में बेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, देन आप ट्रूथियर गेट की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप KZcaster Pro भी ले सकते हो जिसमें आपका सारा काम हो जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो KZcaster Pro की बिल्ड क्वालिटी ट्रूथियर गेट से ज़्यादा बेटर है, तो अगर आपको ड्यूरेबिलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना है तो आप KZcaster Pro को ही चूज कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं अपने प्रीमियम KZ ईयरफोन की तरफ, वो है KZ Zenith। और आपने कभी देखा है कि कभी ये बॉक्स में बहुत सारी ईयर टिप्स दे, हार्ड केस दे? नहीं ना, फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है कि KZ ने इतना सारा काम किया है, लेकिन एक चीज से चूक गए ये कि केबल क्वालिटी वही वाली दे दी। अपने केबल से इनको बहुत लगाव है अपने, चाहे प्रीमियम हो चाहे सस्ता हो, केबल क्वालिटी इनकी वही रहती है। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जो बिल्ड क्वालिटी है मेटालिक है, एंड जो डिज़ाइन है वो वाकई में अच्छी है। आप कहीं बाहर पहन के जाओगे तो लोग ज़रूर देखेंगे कि ये क्या पहना है आप। लेकिन ये आता है 7000 में, एंड एक और ख़ास बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको DD, आपको BA, PZT सब लगा के ड्राइवर घुसेड़ के दिया जाता है। लेकिन KZ ने क्या किया है कि सिंगल डायनेमिक ड्राइवर ही लगाया है और कुछ नहीं लगाया है इसमें। एंड आपको लग रहा होगा कि सिंगल डायनेमिक ड्राइवर तो KZ EDC Pro में भी था, तो उसकी तो क्या वैसी साउंड क्वालिटी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना R&D किया है, सिंगल डायनेमिक ड्राइवर को और बेटर किया है, ट्यूनिंग और बेटर की है। और सिंगल डायनेमिक ड्राइवर से याद आया कि 3000 के अराउंड SIMGOT EW200 भी आता है, जो मुझे अच्छा लगा था प्रोडक्ट। एंड उसके बाद KZ इस प्राइस रेंज में सिंगल डायनेमिक ड्राइवर लाते हुए, लेकिन क्या 7000 के हिसाब से ये प्रोडक्ट वर्थ इट है लेना? ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, क्योंकि जो बेस है नो डाउट कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सब बेस रंबल आप फील करोगे, जो मिड बेस थम्स आप फील करोगे, इम्पैक्टफुल है, बहुत कंट्रोल है, बेस टेक्सचर अच्छा है, क्विक अटैक के बाद एक फास्ट डिके नहीं है, थोड़ा वो जो फील है वो रह जाता है कान में। एंड 5000 के अराउंड इनका KZ ZDS 12 Pro X भी आता है, जिसमें कई सारे ड्राइवर कॉम्बिनेशन है, लेकिन उससे भी बेटर आपको रिफाइंड म्यूजिक Zenith देगा। लेकिन 5000 में आपका ट्रूथियर Zero Red भी आता है, जिसको बेस किंग बोला जाता है, तो उसके बेस जितना बेस आपको इसमें नहीं मिलेगा। इट्स नॉट फॉर बेस हेड्स, इट्स फॉर दोज पीपल जिनको बैलेंस्ड एक चीज़ चाहिए, बेस की क्वालिटी अच्छी रहे एंड बेस ब्लीड ना करे मिड्स में। मिड्स इसके अच्छे हैं, वोकल्स बिल्कुल क्लीन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक नेचुरल फील है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल वाइब नहीं आती है। इनफैक्ट जो टिम्बर है वो भी अच्छा है, प्रॉपर लेयरिंग है। कंजेस्टेड ट्रैक्स स्पेशली फास्ट ट्रैक्स में आपको काफी सही लेयरिंग समझ में आती है म्यूजिक की। एंड ट्रेबल शाउटी नहीं है, उसमें हार्शनेस नहीं है, बहुत स्मूथ है, आप काफी लंबे टाइम तक हाई पिच वाले इंस्ट्रूमेंट्स को सुन सकते हो, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कान में चुभ रहा है। एंड इसी प्राइस में आपका SIMGOT EW300 भी आता है, जो मुझे एक ऑलराउंडर लगता है, बहुत ही बेस्ट चॉइस लगती है। लेकिन अगर लंबे सेशन तक मुझे सुनना हो तो आई थिंक आई विल प्रेफर
केजी का ट्रेबल ओवर SIM-GOT EW300 का ट्रेबल। तो अगर आपको लॉन्ग सेशन के लिए कंफर्ट चाहिए देन ये सही रहेगा, लेकिन जो वोकल्स हैं वो मुझे SIM-GOT EW300 के ही अच्छे लगते हैं। ओवरऑल मोस्ट ऑफ द जॉनर्स में SIM-GOT EW300 पे सुनना प्रेफर करूंगी। जेनिथ पे मैं पॉप सॉन्ग सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा खास है इसमें, लेकिन अगर यही चीज 5000 में आ जाती तो एक बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो जाता। 7000 में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है और उस हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको नहीं मिलेगा। साउंड सेपरेशन अच्छा है, इमेजिंग अच्छी है, केजी की इमेजिंग अच्छी रहती है, चाहे आप हर प्राइस पॉइंट पे देख लें। FPS गेम्स आप नो डाउट बहुत अच्छे से खेल सकते हो। रेजोल्यूशन इसकी एवरेज सी है प्राइस के हिसाब से, एंड जो साउंड स्टेज है ऐसा नहीं है कि 3D जैसा है, 2D जैसा ही है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है केजी ने, सिंगल डायनेमिक ड्राइवर के साथ ही इस प्रोडक्ट को निकाला है। लेकिन जैसे इसका प्राइस ड्रॉप हो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इससे अच्छा आउटपुट लेने के लिए एटलीस्ट आपको Kiwi Ears Allegro Mini पोर्टेबल डैक तो लेना ही पड़ेगा। सो ये थी मेरी ओवरऑल ओपिनियन इन तीनों ही IEMs को लेके। लिखिएगा कमेंट में कि कौन से ऐसे और IEMs हैं या ईयरफोन है जिसका आपको रिव्यू चाहिए। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकिला टी, जहां आपको मिलते हैं बेस्ट रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और हम लोग मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।